नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। आईपीएस वाई पुरुन कुमार की मौत के मामले में लगातार कई अपडेट सामने आ रहे हैं। जो उनकी पत्नी है अवनीत, उनका कहना यह है कि जब तक एक्शन नहीं लिया जाएगा उन अधिकारियों के खिलाफ जिनके नाम उनके पति ने उस आखिरी नोट में लिखे थे, तब तक वो पोस्टमार्टम होने नहीं देंगी। इसके अलावा चंडीगढ़ पुलिस ने हरियाणा सरकार को एक पत्र भी भेजा है और उन अधिकारियों की जानकारी मांगी है जिनके नाम उस फाइनल नोट में लिखे हुए थे, जिनके नाम उस एफआईआर में दर्ज किए जा चुके हैं। यानी कि कई वो आईपीएस और आईएएस अधिकारी हैं जो सर्विस में रिटायर्ड हैं, जिनके नाम आईपीएस वाई पुरुन कुमार ने लिखे थे अपने फाइनल नोट में, और ये बताया गया था कि उनकी वजह से उनको प्रताड़ना झेलनी पड़ी है और जातिवाद का मामला भी इसमें लगातार सामने आया था। अब कुछ अधिकारी इसमें रिटायर्ड हैं, कुछ सर्विस में हैं जिनके नाम उन्होंने लिखे थे। उनकी पत्नी का कहना है कि उन्हें न्याय की आशा है और एक्शंस लिए जाए। पुलिस का कहना यह है कि जल्दी इन ऑफिशियल्स को पूछताछ के लिए बुलाया भी जाएगा जिनके नाम उस फाइनल नोट में लिखे हुए थे और जिनके नाम उस एफआईआर में दर्ज किए गए थे। हालांकि कुछ दिन पहले यह भी खबर सामने आई थी कि जो एफआईआर लिखी गई थी उसमें जो वाई पुरुन कुमार की पत्नी है, उनका ये कहना था कि वो एफआईआर अधूरी है, उसमें कई लोगों के नाम शामिल नहीं है जिनके नाम उस फाइनल नोट में लिखे हैं। उसके बाद से उन्होंने उसमें बदलाव करने के लिए भी अर्जी की थी। इसके अलावा पुलिस ने यह कहा है कि पूछताछ आरोपी के अलावा उन अधिकारी और उन नेताओं से भी होगी जो उस घटनाक्रम से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। यानी कि जब वाई पुरुन कुमार ने अपनी जान ली थी, उससे पहले और उसके बाद में जिन जिन लोगों के वो संपर्क में रहे या जो लोग उस घटनाक्रम से जुड़े हुए हैं, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। हरियाणा कैबिनेट मिनिस्टर अनिल विज और सीएम के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर का नाम इसमें शामिल आया, जिनसे पूछताछ की जाएगी, उनसे पुष्टि की जाएगी। इनसे सिर्फ घटना के टाइमलाइन की पुष्टि की जाएगी और इसीलिए इनसे सिर्फ इतनी ही पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा रोहतक में टीम तैनात कर दी गई है। आईपीएस के घर पर लगातार सबूत इकट्ठा करने की कोशिशें की जा रही हैं। जो वहां पर डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वहां पर मौजूद हैं, उनसे सबूत लेने की कोशिश की जा रही है ताकि इस पूरी टाइमलाइन को एक तरह से देखा जा सके और पूरा घटनाक्रम समझा जा सके। इसके अलावा जो सबूत वहां से प्राप्त हुए हैं उनको फॉरेंसिक भेजा गया है जांच के लिए। अब नोट में शामिल जो नाम था, वो सबसे पहला नाम और सबसे मुख्य नाम जो उसमें नजर आ रहा था, वो नाम है हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर को। लेकिन अब उनको छुट्टी पर भेज दिया गया है। कब, कितने दिन के लिए, कहां पर, इस बात की कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। दूसरा नाम है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नरेंद्र बिजारनिया, जिनका ट्रांसफर कर दिया गया है। तो जो पहला नाम था हरियाणा डीजीपी का, उनको छुट्टी पर भेजा जा चुका है और जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो दूसरा नाम था, उनका ट्रांसफर कर दिया गया है। इसके अलावा एक लंबी चौड़ी लिस्ट है जिसमें कई नाम शामिल हैं। अब जो हरियाणा में एडिशनल चार्ज ओम प्रकाश सिंह को सौंपे गए हैं, यानी कि अब वो तमाम चीजें देखेंगे। एडिशनल जो चार्ज दिया गया है वो ओम प्रकाश सिंह को सौंपा गया है और जो हरियाणा के डीजीपी थे उनको छुट्टी पर भेजा जा चुका है। वो कब आएंगे, क्या होगा, उसकी जानकारी अभी तक कुछ भी नहीं है। अभी तक इस पूरे मामले में आईपीएस वाई पुरुन कुमार का पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ है। ऐसे में पूरी मामले की जो जांच है वो आगे किस बिना पे बढ़े, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि जब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा तो तमाम चीजें भी सामने नहीं आ पाएंगी। लेकिन उनकी पत्नी का ये कहना है कि जब तक कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा उन अधिकारियों के खिलाफ, तब तक वो पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे और परिवार की सहमति के बिना पोस्टमार्टम नहीं हो सकता है। इसके अलावा लैपटॉप भी उनकी पत्नी अवनीत के पास है। आईएएस वाइफ अवनीत को चंडीगढ़ पुलिस ने एक नोटिस भेजा है कि उनको लैपटॉप सौंपा जाए ताकि वो सीएफएसएल लैब को लैपटॉप भेज सके और इस बात की पुष्टि की जा सके कि वो जो लेटर, वो फाइनल नोट जो वाई पुरुन कुमार ने लिखा था, उसकी पुष्टिकरण हो जाए कि वो उन्होंने ही लिखा है, उन्होंने अपने लैपटॉप में वो नोट लिखा था। इसलिए उस लैपटॉप की भी मांग की जा रही है, जिसके लिए उन्हें नोटिस भेजा गया है। हालांकि इस पूरे मामले में जितने भी अपडेट्स हैं वो लगातार आपको क्राइम तक दे ही रहा है, लेकिन एक आईपीएस ने अपनी खुद की जान ली ये कहकर कि उन्हें जाति के आधार पर उनके साथ भेदभाव किया गया। उसमें उन्होंने तमाम आईपीएस अधिकारी, तमाम आईएएस अधिकारियों के नाम लिखे। इसमें उन्होंने ये भी लिखा कि किस पर क्या आरोप है, किसने कब उनके साथ क्या व्यवहार किया, जिसके चलते ये पूरा मामला पेचीदा हो चुका है। अब इसमें सियासत भी घुस चुकी है, इसमें न्याय की मांग भी की जा रही है। कई संगठन का ये कहना है, कई संगठन का कि ये मांग है कि जब एक आईपीएस अधिकारी के साथ इस तरीके का व्यवहार किया गया
तो एक आम जनता का क्या होगा। हालांकि जितने भी आरोप लगाए गए हैं उनकी अभी तक कोई भी जिसे कहते हैं उन एफआईआर दर्ज कर ली जा चुकी है उन लोगों के खिलाफ जिनके नाम इस नोट में शामिल थे। सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा है, जिसके बाद ही इस पूरे मामले की पुष्टि की जाएगी। जो उनकी पत्नी है अवनीत, उनका ये कहना है कि वो पोस्टमार्टम तभी होने देंगे जब कोई एक्शन लिया जाएगा। लेकिन इस पूरे मामले में डीजीपी को छुट्टी पर भेजा जा चुका है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का ट्रांसफर कर दिया जा चुका है। उसके अलावा इस पूरे केस में और कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन जो छोटे छोटे अपडेट्स हैं, चाहे वो पोस्टमार्टम से रिलेटेड है, चाहे वो सबूतों से रिलेटेड है, चाहे वो लैपटॉप से रिलेटेड है, वो तमाम अपडेट्स आपको लगातार दिए जा रहे हैं।